इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन 11 और 12 सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। पहले ये पढ़ लेते हैं। चूज द करेक्ट आंसर इन द एक्सरसाइज 11 एंड 12। यहाँ MCQs है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, इफ़ A, B आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन AB माइनस BA इज अ। अगर यहाँ पर पहले से गिवन है A और B कैसे मैट्रिक्स हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, तो बताइए कि AB माइनस BA कैसा मैट्रिक्स होगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, या फिर जीरो मैट्रिक्स। क्लियर, इन्हीं चारों में से एक आंसर करेक्ट है। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले सॉल्व करते हैं इसको। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि A और B क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। हम लोग जानते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। A एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसलिए लिख सकते हैं A डैश इज इक्वल टू क्या, A क्या था, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो हम लोग लिख सकते हैं A डैश इज इक्वल टू A। ऐसे ही सेम B को भी दिया है कि B भी एक क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो लिखा जा सकता है B डैश इज इक्वल टू क्या, B एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसलिए B डैश किसके इक्वल होगा, B के इक्वल हो जाएगा। क्लियर, इतना समझ में आया। अब किसके बारे में पूछ रहा है, AB माइनस BA के, तो हम लोग क्या करेंगे, AB माइनस BA का ट्रांसपोज निकालेंगे। AB माइनस BA यहाँ लिख दिए। अब इसकी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी का। अगर आप लोगों ने प्रॉपर्टी नहीं पढ़ा है ट्रांसपोज का, तो प्लीज़ प्ले लिस्ट में जाइए, या फिर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स डाल के ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बाई राजेश सर करके सर्च करिए, आपको वीडियो मिलेगी और उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग इसमें ट्रांसपोज प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज यूज कर रहे हैं। तो देखिए लिखा हुआ है AB माइनस BA, तो ये हो जाता है AB का होल डैश माइनस BA का होल डैश हो जाएगा, BA का क्या, होल डैश। ठीक है, यहाँ पे एक मैट्रिक्स नहीं लिखा गया है, मैंने ब्रैकेट बनाया, इसको हम लोग चलिए ये वाला ब्रैकेट बना लेते हैं, नहीं तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे। स्मॉल ब्रैकेट बना लिया, यहाँ भी, यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट। क्लियर। अब देखिए यहाँ भी एक प्रॉपर्टी होती है, इसको भी प्रॉपर्टी लगा रहे हैं ट्रांसपोज का, तो ये हो जाता है हमारा B डैश और A डैश माइनस, यहाँ भी प्रॉपर्टी लगाएंगे तो A को पहले लिखेंगे A डैश और B डैश। देखिए AB में B वाले को पहले लिखे B डैश करके, और BA में A डैश को पहले लिखेंगे। ये प्रॉपर्टी होती है ट्रांसपोज की। अब यहाँ पे ध्यान से देखें, B डैश, देखिए B डैश किसके इक्वल था, B के। हम चाहें तो B डैश की जगह पे B लिख सकते हैं। यहाँ पे A डैश है, A डैश की जगह पे चाहें तो A भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख दिया A। सिमिलरली यहाँ पे A डैश की जगह पे A और B डैश की जगह पे B लिख दिया। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए माइनस कॉमन ले लीजिए, इसमें से माइनस कॉमन लिया तो ये बन जाएगा AB माइनस BA। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग AB माइनस BA का होल डैश। देखिए AB माइनस BA का होल डैश किसके इक्वल आ गया, माइनस AB माइनस BA के। ठीक है, AB का होल डैश, AB माइनस BA का होल डैश जो आ रहा है वो माइनस AB माइनस BA के इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो AB माइनस BA है हमारा, ये एक इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो पहला वाला ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है। क्लियर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लेते हैं। अब 2 करें 12, क्वेश्चन नंबर 12 को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। 12 को सॉल्व करने से पहले अगर आपको लग रहा है कि इस वीडियो से आपको 1% का भी फ़ायदा हो रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। एक वीडियो बनाने में 5-10 मिनट का हमें 2 घंटे का समय लग जाता है एडिट करने में, ठीक है, अपलोड करने में। तो आपको तो बस लाइक करने में 1 सेकंड का समय लगेगा, बस एक क्लिक करना है। सब्सक्राइब करने में बस 1 सेकंड का समय लगता है। क्या आप 1 सेकंड हमको नहीं दे सकते हैं? अगर आपको कुछ हमसे फ़ायदा मिल रहा है, कुछ सीख मिल रहा है, कुछ सीख रहे हैं हमसे, तो अगर लग रहा हो कि 1% का भी फ़ायदा हुआ हो इस वीडियो से, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नहीं तो मत करिएगा। अगर आपको लग रहा है कि नहीं फ़ायदा हो रहा है 1% का भी, तो सब्सक्राइब मत करिए। बहुत मेहनत करते हैं, अगर आप लोग थोड़ा सा लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, तो हम लोग भी मोटिवेट होते हैं और अच्छी अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हमारा, इफ़ A इज इक्वल टू कास अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कास अल्फ़ा। एक मैट्रिक्स गिवन है यहाँ पे A एंड A प्लस A डैश इज इक्वल टू I, देन द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा। अब क्या कह रहा है, एक कंडीशन गिवन है यहाँ पे A प्लस A डैश इज इक्वल टू I, ये गिवन है, तो हमें अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है। और यहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन है, इनमें से एक ऑप्शन सही होगा। तो चलिए पहले सॉल्व करते हैं कि कंडीशन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, उसी के हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे। जो भी कंडीशन क्वेश्चन में गिवन होता है उसी से क्वेश्चन सॉल्व होता है, ध्यान रखिएगा हमेशा। A प्लस A डैश है। अब देखिए A की वैल्यू है कितनी, उसको यहाँ पे लिखते हैं। A की वैल्यू है हमारी कास अल्फ़ा, और यहाँ पे हो गया माइनस साइन अल्फ़ा, और यहाँ पे है आपका साइन अल्फ़ा और कास अल्फ़ा, प्लस
ए डैश मतलब क्या, ए का ट्रांसपोज, ए डैश मतलब ए का ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज कैसे लिखते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे ए में फर्स्ट रो में जो एलिमेंट है वो है कास अल्फा माइनस साइन अल्फा, तो ये पहला कॉलम हो जाएगा, फर्स्ट रो हो जाएगा हमारा पहला कॉलम कास अल्फा माइनस साइन अल्फा। अब सेकेंड रो में देखिए क्या है, साइन अल्फा कास अल्फा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड कॉलम बना लेंगे, तो ये जाएगा साइन अल्फा और यहाँ पे हो जाएगा आपका कास अल्फा, सेकेंड कॉलम बन गया। अब इज इक्वल टू आई, आई देखिए क्या है, आई जो होता है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ठीक है। अब कितने आर्डर का होगा ये डिपेंड करता है। यहाँ पे देखिए ये 2 × 2 आर्डर का मैट्रिक्स है और ये भी 2 × 2 का आर्डर का मैट्रिक्स है, तो इनका जो सम आता है वो मैट्रिक्स भी 2 × 2 का ही होना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा वो 2 × 2 आर्डर का होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1 0 और 0 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट 1 होते हैं और बाकी सभी के सभी एलिमेंट 0 होते हैं। क्लियर। अब चलिए यहाँ देखिए इस वाले मैट्रिक्स को देखें तो इसका आर्डर 2 × 2 है, इसका भी 2 × 2 है और बीच में दोनों का साइन है प्लस का, तो इसका मतलब हम दोनों को ऐड कर सकते हैं। अगर कैसे ऐड करते हैं दो मैट्रिक्स को, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ही ऐड करते हैं। तो कास अल्फा प्लस कास अल्फा हो जाएगा यहाँ पे आपका 2 cos अल्फा, ठीक है। और देखिए माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा दोनों आपस में कैंसिल होकर हो जाएंगे 0, और यहाँ भी प्लस साइन अल्फा और माइनस साइन अल्फा दोनों मिले तो 0, फिर से कास अल्फा प्लस कास अल्फा यहाँ हो जाएगा आपका 2 cos अल्फा। क्लियर। और राइट हैंड साइड में है आपका 1 0 0 1। क्लियर। अब देखिए दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है और दोनों मैट्रिक्स के बीच में साइन किसका लगा हुआ है, इक्वल टू का साइन लगा हुआ है। जब इसका मतलब दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं। जब दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी आपस में इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं 2 cos अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के। अब यहाँ से क्या किया हम लोग, 2 को ट्रांसफर करिए तो यहाँ बच जाएगा cos अल्फा इज इक्वल टू कितना, 1/2। अब यहाँ पे चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं cos अल्फा इज इक्वल टू 1/2 की जगह पे cos π/3 की वैल्यू होती है 1/2। cos से cos कैंसिल, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, π/3। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, π/3। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन था। अब यहाँ ध्यान से देखें तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और हाथ जो के विनती है आप लोगों से कि वीडियो को शेयर जरूर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।